हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको लेके जाना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले 3 फाइल लेनी है। 3 फाइल, ठीक है। और एक अलग से आपको एक फाइल अपना रखना है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। ओरिजिनल आपको एक में रखना है और 3 फाइल अलग से बनानी है। 2 वहाँ पे जमा करनी है और एक अपने पास रखिएगा भविष्य के लिए, कि अगर पूछा जाएगा कि आपने जमा किया था तो आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिखाएंगे। आप 2 जमा करके आ जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो 3 कम से कम रखिएगा, ठीक है। तो 2 वहाँ जमा कर दीजिएगा, एक अपने पास वही पूरा फुल रखिएगा और ओरिजिनल आपको दिखाना है और उसके बाद ओरिजिनल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। दूसरा है आपका बीपीएससी टीआरई फॉर्म, जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उसका फॉर्म होना चाहिए। उसकी मतलब 3 3 सेट कर लेना है और तीनों फाइल अलग अलग बनानी है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 10th का। और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिखा है साथ सभी ओरिजिनल के, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बात कर रहा हूँ सभी ओरिजिनल आपको ले जाने हैं साथ में, प्लस उसकी 2 सेट वहाँ पे जमा करनी है। एक सेट जो मैंने बताया वो आपको एक्स्ट्रा रखना है अपने पास, कभी भविष्य में जान रहे हैं ना, एक से एक प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर कोई डायरेक्टली पूछा गया कि आपने क्या जमा किया था, क्या प्रूफ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए थे, तो एक आप फोटो कॉपी पूरा सेट रखिए, जिससे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो दिखा सकें, सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया ये आपका 10th है का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। फिर इसके बाद 6th में 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 12th में बाद में जो रिजल्ट आया उसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ ही दिया गया है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, आप एक ही लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 तक हो गया पूरा 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुएशन का देखेंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बीटीसी की बात हो रही है, बीटीसी या डीएलएड। इसमें मैंने बीएड का अभी जो लेटेस्ट में ऑर्डर आया है उसको हटा दिया गया, इसलिए मैंने बीएड को नहीं लिया है यहाँ पे। तो ये बीटीसी और डीएलएड को ही लिया है मैंने। बीटीसी के जो आपने मार्कशीट मिला होगा, सर्टिफिकेट, ये दोनों होने चाहिए। फिर उसके बाद सीटेट का और बीटेट, ये दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, सीटेट का। और अभी मैं बात करूँगा इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो अपेयरिंग में हैं और सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिजल्ट आया नहीं है, तो उनका क्या होगा उसके बारे में हम अभी बाद में देख रहे हैं, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद 4 फोटो रखिएगा। 2 फाइल में 2 2 फोटो की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 2 फाइल आपने बनाई तो 2 फोटो इसमें डाल दीजिएगा, 2 इसमें डाल दीजिएगा। तो फोटो कम से कम एक्स्ट्रा ही रखिएगा, कहीं गिर गया तो फिर आप बनवाने के दौड़ रहे हैं, वहाँ टाइम ज़्यादा दिया नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखिएगा, फ़ोटो कम से कम 5 6 रखिए। कोई पता चले आप 4 ही रख रहे हैं, एक गिर गया कहीं पे, ढूंढ रहे हो मिला ही नहीं, तो एक डाल के आ जाओगे, फिर वहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें रखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो बिहार राज्य के निवासी हैं, बाहर के लोगों को आय, जाति, निवास, दिव्यांगता का थोड़ा देख लीजिएगा, दिव्यांगता का हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये तीनों चीज़ें बाहर के राज्यों वालों को नहीं देना है, मतलब जो अदर स्टेट से हैं, आय, जाति, निवास उनका नहीं लग रहा है, उन बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनका लग रहा है। दिव्यांगता का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बिहार में जैसे बिहार के जो लोग हैं उनका तो वैलिड होगा दिव्यांगता, हैंडीकैप्ड जो भी हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों का मान्य है कि नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अभी कन्फ्यूजन है, इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा देख के बता दूंगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें। उसके बाद खेल से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपने अगर वहाँ पे फिल करते टाइम रखा वो रखिएगा। फिर उसके बाद हैंडीकैप्ड हो गया, खेल हो गया, फिर एक्स सर्विसमैन के जो भी हों उनको याद रखिएगा। फिर इसके नाती पोता, ये सब चीज़ें बताया गया है कि अगर ये सब है तो उनके डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने फॉर्म भरते टाइम जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने एक्स्ट्रा लगाए थे वो सब चीज़ें याद रखिएगा। मेनली जो होती हैं, मेन यही चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं जैसे सी टेट का जो है, जैसे सी टेट अभी जो 2023 में दिया है 20 अगस्त को, 20 अगस्त को जिन्होंने 20 अगस्त को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका जो सीटेट का रिजल्ट है पेपर 1, सीटेट पेपर 1,
वो आपका कन्फ्यूजन होगा कि अभी उसका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो हम कैसे वेरिफिकेशन कराएंगे। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सीटेट का रिजल्ट 15 दिन बाद आ जाता है, तो लगभग 15 दिन हो गए हैं, तो आपको 2 से 3 दिन या आजकल में जब भी होगा आपको सीटेट का रिजल्ट और आंसर की एक साथ ही मिलेगी। मतलब अ, तो आपका अभी जो पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कम से कम आपका हमको लग रहा है कि 15 से 20 के बाद ही, 18 या 20 के बाद ही जाएगा। तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे बीटीसी या डीएलएड वाले जो अपेयरिंग में थे उनका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो डेट दी गई है उस डेट से पहले मतलब अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बोला है कि जो डेट दी गई है वो थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट मतलब एग्ज़ाम तक के लिए दी गई है कि आप इतने तक एग्ज़ाम दे लीजिए। सर्टिफिकेट उनका ये है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही उससे पहले पहले सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। आप अगर रिजल्ट भी आ जाता है, बीटीसी का रिजल्ट भी आ गया होगा 4th सेमेस्टर का, तो आप प्रोविजनल में सारी चीज़ें लगा सकते हैं। सीटेट का भी प्रोविजनली चलेगा जो अभी आएगा, क्योंकि तुरंत डिजी लॉकर में तो आ नहीं जाएगा, तो आपको प्रोविजनली दिखाना है कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो जो सीटेट अपेयरिंग है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कल और अब देखिए रही बात और भी डॉक्यूमेंट्स की, तो आप अगर जैसे कि कुछ कई कई लोग उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। जो आपका वहाँ अपलोड हुआ है वो सही चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी गलती मिलती है तो वो ज़्यादा मतलब आपके इमोशंस के साथ नहीं देख रहे हैं वो कि आपको प्रॉब्लम हो गई है या क्या दिक्कत है, वो सीधे बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, अनवेरीफाइड कर दे रहे हैं, वेरीफाइड कर ही नहीं रहे हैं। देख रहे हो आप, सुना होगा न्यूज़ में कई लोगों को मतलब अरेस्ट भी किया गया है जिसे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा लगा के रखे थे। ठीक, तो अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, आप अपने तरीके से मैंने ज़रूर करिएगा। जितना मैंने प्रयास किया है कि आपको मतलब सारी जानकारी दे दी जाए, तो वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें आप एकदम ले जाना मत भूलिएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।